तो आप दलित समाज को या पिछड़ों को लेकर ही चलेंगे या ए टू जेड की पार्टी बनाना चाहेंगे? एनडीए से फिर बुलाया जाएगा तो जाइएगा। अचानक आप लोग को टिकट नहीं दिया गया, ये इसके पीछे क्या खेल रहा है? चिराग जी को इतना तवज्जो दिया गया, अब आप किसके साथ रहेंगे? गठबंधन महागठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे कि अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे? टिकट का जो बंटवारा हुआ वो पैसे के बल पर। उसका बात की थी मैंने 10 करोड़ रुपया दे करके भी टिकट। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करेगा। हम लोग तो साधु की जमात नहीं ना। हमारा छोटा भाई रामचंद्र पासवान जो हमारे घर में था, उसकी मृत्यु हुई और बड़े साहब की जब मृत्यु हो गई, एकाएक मेरा परिवार टूट गया। और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हम लोग वापस सभागार में पटना में बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं। तो सब लोग की राय होगी, उस राय के मुताबिक हमको किधर जाना है, किस गठबंधन में जाना है। बिहार में जो पहले अभी तक जो जातीय जनगणना हुआ है वो गलत हुआ। वो टेबल पर बैठ के सचिवालय में बैठ के जनगणना हुआ। लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जिस बात को पर्दे के अंदर रहने दीजिए तो बेसी अच्छा होता है। भविष्य में क्या होगा वो किसी को देखा नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन राजनीतिक दल की ओर से अपनी सारी गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। इन्हीं सारे राजनीतिक पार्टियों की हलचल और गतिविधियों के बीच हम लोजपा प्रमुख पशुपति पारस जी के साथ हैं और इनसे जानने का यह प्रयास करेंगे कि चाचा भतीजा के बीच में जंग के बाद पार्टी का क्या रुख होगा। भतीजा अलग है, चाचा अलग है। कल तक लोजपा का हनक था। बिहार में विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजा दोनों कोई मैदान पे होंगे और देखना यह होगा कि चाचा भतीजा में वोटर किस ओर अपना मन बनाते हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं लोजपा प्रमुख पशुपति पारस जी। आपका प्रभात खबर के चैनल पर सर नमस्कार। जी आपको नमस्कार। ये बताइए कि चाचा भतीजा के विवाद के बाद पहली बार आप लोग दोनों कोई चुनावी मैदान में होइएगा। आपको क्या लगता है कि किस तरह से चुनाव को आप प्रभावित करिएगा? दोनों कोई अलग-अलग देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, पार्टी हमारी 2000 ईस्वी में बनी। 28 नवंबर 2000 ईस्वी में पार्टी बनी। पार्टी के पहले 77 से बिहार की राजनीति में हम लोग आए। पासवान जी 69 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने और 77 में वो हाजीपुर से विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया और उसमें से पार्टी हमारी बनी और पार्टी चलती रही। हमारा पार्टी जमीनी स्तर पर हमारा संगठन है, पहले भी था और आज भी था। आपने जो चर्चा किया चाचा और भतीजा का, तो आप रिजल्ट उठा के देख लो कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या कौन सी परिस्थिति आई कि 2040 लोकसभा में मात्र 30 लोकसभा सीट पर एनडीए कब्जा हुआ। आप इसको देखिए। अगली बार जो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हम लोग 39 सीट जीते थे। इस बार कौन सी परिस्थिति आ गई कि 39 से घट करके आप 30 पर आ गए। पूरे बिहार का जो दलित वोट था वो दलित वोट एक्सेप्ट नहीं किया। सोना के चम्मच में पैदा लेने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं किया दलित वोट। और हम लोग संगठन करता है, संगठन चलाते हैं। 2000 में हमारी पार्टी का गठन हुआ और आप सबके रामविलास पासवान जी तो जीवित थे और पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि पार्टी मैं चलाता था और मैं संगठन करता था। पासवान जी आते थे, भाषण देते थे, चले जाते थे। पार्टी का बागडोर मेरे हाथ में रहता था। और आज भी इस विपरीत परिस्थिति में जबकि हम 5 सांसद थे और हमारे 500 सांसद का टिकट काटा गया, मैं तो ये कहूँगा ये दलित की पार्टी थी। दलित के साथ भाजपा के लोगों ने अन्याय किया। अच्छा, ये अचानक आप लोग को टिकट नहीं दिया गया, ये इसके पीछे क्या खेल रहा? चिराग जी को उतना तवज्जो दिया गया, आप लोग को नहीं दिया गया। देखिए, कैबिनेट के मीटिंग में 4 दिन पहले तक जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि हम लोग का टिकट कट रहा।
लेकिन एकाएक अखबार और टीवी के माध्यम से जानकारी मिली कि हम लोग को चुनाव से वंचित कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या परिस्थिति है, क्या कारण है, वो मैं नहीं जानता हूँ। कुछ पैसे के लेन देन की चर्चा हो रही थी। चर्चा तो बहुत सा चीज है। चर्चा तो बिहार में जो 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को जो मिला और जो दिया गया, पता कर लीजिए पूरे बिहार में जाकर के कि पैसे का खेल हुआ कि नहीं। कि वो भागलपुर से कौमी लोग भागलपुर के रहने वाले हैं, खगड़िया से सांसद हुए, कौन वर्मा है, राजेश वर्मा सांसद हुए और उन्होंने परबत्ता के विधायक जी से, डॉक्टर संजीव जी से उन्होंने बात की थी। जब उन लोगों का एक समझौता था, उसमें बात की थी कि मैंने 10 करोड़ रुपया दे करके बेटी कर दिया। तो इसका पर्दाफाश हुई 4 दिन पहले। और वैसे पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि टिकट का जो बंटवारा हुआ वो पैसे के बल पर। तो मैंने आपके भतीजा ने पैसा देकर यहाँ पर, मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ कि कौन टिकट लिया, कौन पैसा दिया नहीं दिया। ये मेरे पास सही रिपोर्ट नहीं है। लेकिन मार्केट में जो चर्चाएं हैं, जैसे पर्वता के जो विधायक हैं, जदयू के विधायक हैं, एनडीए के गठबंधन के विधायक हैं, उन्होंने परसों तो खुलासा किया है कि ये जो टिकट का बंटवारा हुआ है, खासकर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में, ये पैसे के लेन देन में टिकट का बंटवारा हुआ। 2019 के चुनाव में आप लोग साथ थे, फिर अचानक विवाद का क्या कारण है? आखिर विवाद क्यों हुआ चाचा भतीजा के बीच में? देखिए, विवाद का कारण आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम 3 भाई थे और पूरे बिहार में चर्चा थी कि राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी हम लोग तीनों भाई में था। अब तीनों भाई में कभी न मतभेद हुआ, न मनभेद हुआ, न धन के लेके हुआ, न किसी परिवार के मामले में लेकर। तीनों भाई का हमारा परिवार बहुत आराम से हम लोग जीवन व्यतीत किए। जब हमारा छोटा भाई रामचंद्र पासवान, जो सबसे प्रिय हमारे घर में था, उसकी मृत्यु हुई और बड़े साहब की जब मृत्यु हो गई, एकाएक मेरा परिवार टूट गया। और जो व्यक्ति परिवार चलाता नहीं है, परिवार को सींचा नहीं है, उसको परिवार के प्रति क्या दर्द। यदि आप दुख देखे होइएगा, सुख देखे होइएगा, अभी दिन है तो दिन की अनुभूति क्या है, और रात होगा तो रात की अनुभूति, दोनों का जब तक आप तुलना नहीं करिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि सुख क्या है, दुख क्या है। उसी तरह से जब पासवान जी जीवित नहीं रहे और यहाँ पंजाबी लोग भी काम करने लगा, हम लोग गाँव सुदूर देहात के रहने वाले आदमी हैं। हमारे पिताजी कबीरपुर के बड़े संत व्यक्ति थे, उन्होंने हम लोग को पढ़ाया लिखाया। हम लोग तीनों भाई में पार्लियामेंट हुए, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में पासवान जी का नाम आया। लेकिन पासवान जी की मृत्यु के बाद ही, और पासवान जी की जो मृत्यु हुई उसमें भी काफी रहस्य है। अच्छा, उसमें भी काफी रहस्य है कि उस रहस्य को हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं। उसमें काफी रहस्य है। उनके मृत्यु के बाद हमारी पार्टी टूट गई। हमारी पार्टी टूट गई तो दोनों घरा अलग अलग हो गया। तो अब आप किसके साथ रहेंगे? गठबंधन, महागठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे कि अकेले चुनाव मैदान में? देखिए, पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, बिहार में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और प्रजातंत्र में सबको समान अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। और हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का संगठन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी के साथ साथ है एक हमारा दलित सेना का संगठन चलता है, जो बिल्कुल सामाजिक संगठन है। और वो पूरे देश में जहाँ कहीं भी दलितों पर अत्याचार होता है, पहले से ही 1983 में दलित सेना का गठन हुआ था जब पासवान जी जीवित थे। और जहाँ कहीं भी दलितों पर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, जो भी चीज छुआछूत की भावना थी, वो दलित हमारा जो सेना है वो एकदम तैयार रहता कि दलित पर अत्याचार नहीं है। उसके भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हमारी पार्टी का संगठन है। हमारी पार्टी का ये फैसला हुआ कि हम 31 मार्च तक हम पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, प्रत्येक जिला में सम्मेलन करेंगे, विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन करेंगे, पार्टी की सदस्यता अभियान को चलाएंगे। और अभी तक 38 जिला में हम लोग 10 जिला घूम चुके हैं, 28 जिला बाकी है। 31 मार्च तक हम लोग 28 जिला में भ्रमण करेंगे और पार्टी की सदस्यता अभियान, और वहाँ हम चिन्हित करेंगे तो कौन हमारे दल में जिताऊ उम्मीदवार है और वो कौन जो जीतने वाला उम्मीदवार है टिकाऊ है कि नहीं। उसी हिसाब से हमारी पार्टी
पूरे बिहार में हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे। अभी 243 सीट पर हमारा संगठन काम कर रहा है पूरे बिहार में। सब जगह हमारे जिला में संगठन है, ऊपर जिला के अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है। और अभी जस्ट हम लोगों ने 15 दिन पहले भी मीटिंग बुलाई थी, दलित सेना के लोगों को, मेन पार्टी के लोगों की बैठक बुलाई थी। तो वो जो पार्टी का जो डिसीजन होगा, अब 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हम लोग बापू सभागार में पटना में बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी रैली होगी और उसमें पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरे देश से लोग आएंगे और उसमें जो सब लोगों की राय होगी, फिर कल होकर के 15 अप्रैल को नेशनल एग्जीक्यूटिव कार्य समिति की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसमें जो क्षण के मामला आएगा, जो सब लोगों की राय होगी, उस राय के मुताबिक हमको किधर जाना है, किस गठबंधन में जाना है, हम उसमें फैसला करेंगे। लेकिन जहां हमको अधिक सम्मान मिलेगा, जिस गठबंधन में मुझको सम्मान मिलेगा, हम उस गठबंधन के साथ जाएंगे। एनडीए से फिर बुलाया जाएगा तो जाइएगा? अभी तो हमारा एनडीए से कोई रिश्ता है, कहीं से कोई रिश्ता नहीं है। हम आप बोले सम्मान मिलेगा तो हम जाएंगे। मैं पहले कहा अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करें। पार्टी के संगठन को मजबूत के बाद जो पार्टी की राय होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड के हमारे राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं आदरणीय सुभाष सिंह जी, जो उसमें राय होगी, क्षण के जो मामला आएगा, बहुमत की जो राय होगी, उस राय के मुताबिक हम भविष्य की रणनीति तय करें। एक उसी पे सवाल है कि मैंने बहुमत है, आप बोले सम्मान मिलेगा, एनडीए फिर से आपको सम्मान देके बुलाएगा तो आप जाइएगा? अब भविष्य में क्या होगा किसी ने देखा नहीं है। भविष्य की चिंता आपके द्वार खुले हुए हैं, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए आप। भविष्य में क्या होगा वो हमारे पार्टी के जो तमाम लोग जब बैठे थे, जो सामूहिक रूप से जो निर्णय होगा, उस निर्णय के मुताबिक हम जाएंगे। तो ये माने इस पर हम लोग अभी क्या माने, हम अगर बताना हो, आप पब्लिक जो जान रही है वो देखना चाह रही है तो देखिए, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। जनता से मेरा गठबंधन है, बिहार की जनता से हमारी पार्टी का गठबंधन है। समय का इंतजार कीजिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। गठबंधन नहीं हुआ दोनों में से किसी से, तो आपकी तैयारी सभी सीटों हमारी तैयारी है। गठबंधन में 2005 में भी मैं लड़ा था, हमारी पार्टी लड़ी थी, हम लोगों की विधायक चुनाव जीत गए थे। तो गठबंधन यदि किसी दल से नहीं होगा तो हम अकेले स्वतंत्र हैं और इसी की तरह से हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बिहार में जातीय समीकरण पर चुनाव का निर्धारण होता है, तो आप दलित समाज को या पिछड़ों को लेकर ही चलेंगे या A to Z की पार्टी बनाना चाहेंगे? देखिए, बिहार में चुनाव के समय में जात पात का मामला उठता है और विकास का भी मामला उठता है, दोनों बात है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संबंध में जो पार्लियामेंट हाउस में, जो संसद में जो बयान दिया गया है बाबा साहब के खिलाफ में, इससे पूरा दलित समाज, पूरे देश का दलित समाज निराश है, चिंता में पड़ा हुआ है। और दलित समाज का मत जो है वो आपको विधानसभा चुनाव पता चलेगा कि किसके तरफ है। संविधान खतरे में है, महागठबंधन के लोग कहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान के निर्माण के मुताबिक जो दलितों को सुविधा मिलनी चाहिए, उससे उसको वंचित रखा गया। ये बात सही। और उसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण आपको बिहार है। लालू जी से भेंट हुआ तो क्या सब कुछ बात हुई थी? देखिए, लालू जी से हमारी पुरानी रिश्ता है। 77 से हम विधायक रहे हैं और 1990 में जब बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार बने तो मुझको भी मौका मिला था मंत्रिमंडल में जाने का। मैं भी उसमें मंत्री बना था और लगभग 8 वर्ष तक मैं बिहार में मुख्यमंत्री रहा। और उसमें से मेरा रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई के रूप सब दिन रहा। मैं किसी भी गठबंधन में गया, लेकिन लालू जी के साथ मेरा रिश्ता बड़ा भाई छोटा भाई का था। और उसी क्रम में मैं जब उनके यहाँ गया तो उन्होंने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद वो यहाँ आए और बहुत अच्छे स्वादपूर्ण वातावरण में दही चूड़ा का निमंत्रण स्वीकार उन्होंने किया और खाए भी। और फिर वो राजनीति पे कुछ बात हुई क्या? देखिए, कुछ बात ऐसी होती है जिस बात को पर्दे के अंदर रहने दीजिए तो बेसी अच्छा होता है। तो अभी उस समय आने राजनीति, देखिए, राजनीति करने वाला आदमी तो राजनीति करेगा ना, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। राजनीति
राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करेगा, हम लोग कोई साधु की जमात नहीं ना। जब राजनीति करने वाले व्यक्ति है तो राजनीति करते हैं। तो लालू जी आए, हमारे यहाँ आए, बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें हुई, कुछ राजनीतिक बातें भी हुई, लेकिन उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूँ। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि फिर से जातीय सर्वे होना चाहिए, गणना होना चाहिए। बिहार में जो पहले अभी तक जो जातीय जनगणना हुआ है वो गलत हुआ। वो टेबल पर बैठ के सचिवालय में बैठ के जनगणना हुआ। मैं उसमें भी विरोध किया था। मैं जब उसमें एनडीए में था, भारत सरकार का मंत्री था, उसमें भी विरोध किया था। जैसे पासवान समाज की आबादी बिहार में 7 से 8% था, लेकिन चूंकि पासवान समाज वोट नहीं देता है ये बिहार में, इसीलिए उसकी आबादी को घटा करके 5% हम लोग कुछ किया था, जो बिल्कुल ही गलत है। और पर बहुत से दल के लोग और बहुत से जाति के लोगों ने इसका विरोध किया कि जनगणना सही नहीं है, इसमें राजनीतिक घुसा हुआ है, राजनीतिक से परे होकर के जातीय जनगणना होना चाहिए। चिराग पासवान जी अगर आकर माफी मांगे तो उनको गला लगाइएगा। देखिए, ये तो भविष्य की बात आपने कहा, भविष्य में क्या होगा वो किसी ने देखा नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता। दिल टूटा है, बिगड़ी बात बढ़े नहीं लाख करो किन कोई, बिगड़ी बात बढ़े नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन। भारत जी ने इशारों में ही बताया कि राजनीतिक दल के नेता जब बैठेंगे तो राजनीति ही होगा। और भले ही इन्होंने पत्ता नहीं खोला है कि इनका समर्थन किसे मिलेगा, इनके समाज का समर्थन, इनके पार्टी का समर्थन किसे मिलेगा, लेकिन इशारों में इन्होंने राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव का समर्थन कर यह साफ कर दिया है कि अगली पारी की लड़ाई ये कहाँ लड़ेंगे। जनता सब समझती है, ये भी समझ गई होगी। ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।